एक खामोश धीमी शाम थी। आसमान पर हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही थी और गांव के किनारे मौजूद एक छोटे से घर की खिड़की में बैठी आर्या सोचों में गुम थी। वो अक्सर जिंदगी की इस खामोशी को देखकर सोचती कि शायद उसके लिए भी कहीं कोई जादू छुपा हुआ है। उसे महसूस होता था कि दुनिया में सिर्फ वही नहीं जो सामने दिखता है, कहीं न कहीं कुछ ऐसा है जो उसे पुकारता है, जैसे कोई अनदेखी दुनिया उसकी मुंतज़िर हो। इसी दौरान एक नर्म सी ठंडी हवा चली और उसके कमरे में अचानक एक चमकता हुआ नीला तितली दाखिल हुआ। रोशनी की हल्की लहरें पूरे कमरे में फैलने लगीं। आर्या इस पुरस्रार तितली के पीछे खामोशी से बाहर निकली। जैसे ही वो जंगल की सरहद पर पहुंची, उसे माहौल में एक अजीब सी कशिश महसूस हुई, जो उसे आगे बढ़ने से रोक भी रही थी और मजबूर भी कर रही थी। दरख्त अपने आप पीछे हटने लगे, जैसे जंगल ने खुद उसे एक रास्ता दिया हो। इस रास्ते में ऐसी चमक थी जो दिल को बेइख्तियार खींच लेती थी। जैसे जैसे आर्या आगे बढ़ती, जमीन उसके कदमों के नीचे जगमगाती, जैसे हर कदम एक नए राज का दरवाज़ा खोलता हो। जंगल का आम अंधेरा आज अजीब धुनक रंग रोशनियों से भरा था। अचानक हवा में एक शफ़ाफ सा क्रिस्टल गोला उभरा। वो धीरे धीरे घूम रहा था और उसमें बेशुमार रंग चमकते थे। आर्या हैरत में खड़ी रह गई। जब उसने करीब जाकर देखा तो गोले में एक कदीम बादशाहत, उसके महल और एक दुख भरी पेशगोई के आसार नजर आने लगे, जैसे कोई उसे कुछ बताना चाहता हो। वहीं पास एक नन्ही सी चमकती लोमड़ी जाहिर हुई। वो न भागी न खौफजदा हुई, बस आर्या की तरफ मोहब्बत भरे अंदाज में देखती रही। लोमड़ी ने सर झटक कर उसे आगे आने का इशारा किया, जैसे वो जानती हो कि आर्या कहाँ जाने वाली है। दरख्तों ने रोशनी के मेहराब बनाए। हर मेहराब से गुजरते हुए आर्या को महसूस हुआ कि वो आम दुनिया से दूर हो रही है। जमीन पर नक्शशुदा कदीम तहरीरें चमकने लगीं। ये वो ज़बान थी जो इंसान मुद्दतों पहले भूल चुके थे। हवा में जादुई निशानात घूमते रहे, जैसे वो आर्या को आजमा रहे हों, उसे पहचान रहे हों। जमीन थोड़ा सा कांपी और दरख्तों की जड़ों के नीचे एक पुरस्रार सीढ़ी खुल गई, इतनी गहरी जैसे वो जमीन के दिल तक जाती हो। लम्हा भर सोचकर आर्या ने हिम्मत जमा की और नीचे उतर गई। उसका दिल धड़क रहा था, मगर उसके कदम मजबूत थे। नीचे पहुंचकर आर्या हैरान रह गई। एक वसी गार में हजारों रोशन लालटेनें तैर रही थीं। ये मंजर जितना पुरअमन था, उतना ही पुरस्रार भी। गार की दीवारों पर बनी तस्वीरें एक पूरी कहानी सुना रही थीं। एक बादशाह, एक बद्दुआ और एक लड़की जो बरसों बाद आएगी और अंधेरों को चीरेगी। गार के बीच सुनहरी ताज मुअल्लक था। रोशनी उसकी सतह से फूट रही थी, जैसे वो किसी को अपना मालिक मानने को बेकरार हो। जैसे ही आर्या ने ताज को छुआ, जादू की एक लहर उसके गिर्द दौड़ गई। लम्हात में उसने महसूस किया कि उसके अंदर कोई नई ताकत जाग उठी है। पीछे एक दरवाज़ा बना, खालिस रोशनी का, धड़कता हुआ, जैसे दिल हो। आर्या ने दरवाजे में कदम रखा। अगले ही लम्हे वो एक भूली हुई तबाहशुदा बादशाहत के दरमियान खड़ी थी। ये जगह कभी रोशन कभी आबाद रही होगी, मगर अब मुद्दतों की खामोशी ने इसे उजाड़ कर दिया था। दूर एक लंबा सा साया हरकत करता दिखाई दिया। आर्या का दिल एक धड़कन के लिए रुक गया। वो साया सामने आया, एक कदीम मुहाफिज, जिसे बद्दुआ ने इंसान नहीं बल्कि एक खामोश चलती फिरती वाली रूह बना दिया था। आर्या ने नरमी से हाथ बढ़ाया। मुहाफिज की आंखों में पहली बार उम्मीद की झलक नजर आई। मुहाफिज ने भराई हुई आवाज में बताया कि ये बादशाहत सदियों से एक खौफनाक तारीकी में कैद है। इसकी बातों से आर्या को पता चला कि पेशगोई में जिस लड़की का जिक्र था वो खुद थी। अचानक आसमान में स्याह बादल जमा हुए, हवा में गरज और खौफ फैल गया। काले बेले महल की दीवारों को लपेटने लगी, जैसे वो शाही रूह को भी दबोच लेना चाहती हूँ। मुहाफिज ने तलवार संभाली और आर्या ने गहरा सांस लिया। वो अब पीछे नहीं हट सकती थी। तूफान फट पड़ा। उसके अंदर से एक देवहैकल साया निकला जो सिर्फ तारीकी का मजमुआ मालूम होता था। आर्या ने हाथ उठाए और एक रोशन ढाल वजूद में आ गई। वो खुद भी इस ताकत से हैरान थी। साया हमला आवर हुआ, जमीन हिलने लगी, मगर आर्या अपनी जगह खड़ी रही। उसकी आंखों में खौफ नहीं, यकीन था। मुहाफिज आगे बढ़ा। उसकी ज़रबों में सदियों की तन्हाई का गुस्सा और उम्मीद शामिल थी। आर्या के कदमों के नीचे जादुई निशान भड़क उठे। माहौल बदलने लगा, जैसे ज़मीन खुद उसका साथ दे रही हो। आर्या ने पूरी ताकत अपनी हथेलियों में जमा की। उसकी इर्द गिर्द रोशन लहरें घूमने लगी। साया आसमान तक फैल गया, जैसे वो पूरी दुनिया को अंधा कर देना चाहता हो। एक कड़कदार चीख के साथ आर्या ने रोशनी छोड़ दी, इतनी ताकतवर कि फिजा चमकने लगी।
मुहाफिज की ज़रब भी उसी रम्हे लगी। दोनों हमले मिलकर एक दीवानावार रोशनी बन गए। वो रोशनी बादशाहत के हर कोने तक पहुंची। अंधेरा पीछे हटने लगा, साया टूटने लगा, पहले दराड़े, फिर टुकले, फिर रोशनी की धूल। आखिरकार वो मुकम्मल तौर पर बिखर गया, तारीकी खत्म हुई और हवा में सुकून छा गया। आसमान साफ हो गया। पहली मर्तबा बादशाहत ने सूरज की रोशनी देखी। जमीन फूलों से भर गई, हर पत्थर, हर दरख्त जैसे सांस लेने लगा। महल दोबारा बनने लगा, खुद ब खुद, रोशनी के साथ, जैसे वक्त को नई जिंदगी मिल गई हो। मुहाफिज ने घुटने टेक दिए। वो आज़ाद हो चुका था। आर्या उसकी नजात बन गई थी। लोग जाहिर होने लगे, जैसे किसी तवील नींद से जाग रहे हों। आर्या के कदमों के पास रंग बिरंगे फूल उगाए। वो मुस्कुराए बगैर ना रह सकी। जंगल के जानवर उसके गिर्द खुशी से घूमने लगे, जैसे उसे बहादुरी का सलाम दे रहे हों। उस रात बादशाहत ने जश्न मनाया। हजारों लालटेनें आसमान में उड़ी, जैसे सितारे खुद जमीन पर आ गए हों। लोगों ने आर्या को ताज पेश किया, उसे नई मलिका बनने की दावत दी। मगर आर्या ने नरमी से मुस्कुराकर इनकार कर दिया। वो दुनिया देखना चाहती थी, आज़ाद रहना चाहती थी। तुलुए आफताब से पहले वो जंगल के रास्ते अपने घर की तरफ चल पड़ी। वही चमकती लोमड़ी आखिर बार उसके साथ थी, उसे खामोशी से अलविदा कहती हुई। नीली तितरी उसके इर्द गिर्द घूमती रही, बिल्कुल उसी तरह जैसे उस रात जब सफ़र शुरू हुआ था। जंगल के किनारे पहुंचकर सूरज की पहली किरणें उसके चेहरे पर पड़ी। वो रुककर मुस्कुराई। उसका छोटा सा घर सामने था, सादा मगर दिल के बहुत करीब। उसने मुड़कर एक बार फिर जंगल की तरफ देखा, जैसे किसी पुराने दोस्त को अलविदा कह रही हो। उसके पीछे वो जादुई रास्ता आहिस्ता आहिस्ता मिटने लगा, जैसे कहानी मुकम्मल हो चुकी हो। आर्या ने नरमी से कहा, ये खत्म नहीं, ये तो आगाज है। और उसकी मुस्कुराहट में एक पूरी नई दुनिया छुपी हुई थी।